तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात हम कर लेते हैं पंचायत चुनाव की। बड़ी खबर भोपाल से कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक्शन में अब राज्य निर्वाचन आयोग आ चुका है। पंचायत नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर इलेक्शन कमीशन की आज एक बड़ी बैठक होने वाली है। तो इलेक्शन कमीशन की बैठक में चुनावों की अधिसूचना जारी करने पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। जून में पंचायत चुनाव हो सकते हैं और इसी ने परिसीमन की सूची भी मांगी गई है। बिना ओबीसी आरक्षण के 2 हफ्तों में चुनावी अधिसूचना जारी करने के आदेश जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं। और तमाम जानकारी के साथ प्रमोद शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त राजधानी भोपाल से लाइव मौजूद हैं। प्रमोद, कल दिन भर हमने हलचलों का दौर देखा। सर्वोच्च अदालत का वो फैसला जिसमें ये बात कही गई कि 2 हफ्ते के भीतर इलेक्शन कमीशन की ओर से अधिसूचना जारी हो लोकल इलेक्शंस के लिए। आज एक बड़ी बैठक, क्या मायने इसके? देखिए, बड़ी बैठक बुलाई गई है राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से। तमाम जो पदाधिकारी हैं राज्य निर्वाचन आयोग के, वो बैठेंगे, फुल बेंच लगेगी और अधिसूचना जारी करने पर विचार होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर जो 2 सप्ताह का समय दिया है कि उसके अंदर आप अधिसूचना जारी करिए इलेक्शन की। इसी लिहाज से आज की राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक बड़ी होने वाली है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग आगे बढ़ रहा है, तो उस लिहाज से आज की जो बैठक है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो परिसीमन का पैच है वो अभी भी फंसा हुआ है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पंचायतों का परिसीमन करता है वो प्रक्रिया पूर्ण करके अभी तक देखिए राज्य निर्वाचन आयोग को सूचना नहीं दी गई है। इस लिहाजा देखिए राज्य निर्वाचन आयोग सरकार को लिख चुका है और संभवतः 1 सप्ताह के अंदर ये प्रक्रिया पूर्ण हो सकती है। लेकिन अधिसूचना की तैयारी को लेकर एक कदम आगे बढ़ते हुए राज्य निर्वाचन आयोग की फुल बेंच आज बैठेगी। आयुक्त बसंत प्रताप सिंह की अध्यक्षता में ये मीटिंग होने वाली है, बेहद महत्वपूर्ण है और पूरी तैयारी और रूपरेखा को लेकर बैठक होगी। साथ ही साथ देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है और इसी के तहत अधिसूचना भी जारी करनी ही है 2 हफ्तों में। तैयारी कितनी है इसी की चुनाव करवाने के लिए? देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तरफ से पूरी तरीके से कमर कस चुका है और महत्वपूर्ण ये है कि अंदर खाने की जो खबर है वो ये है कि यदि सब कुछ ठीक रहा तो जून में पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग सबसे पहले करा सकता है। क्योंकि देखिए, पंचायत जो होते हैं वो रूरल क्षेत्र के होते हैं और इस लिहाज से बरसात में यानी बरसात के मौसम में वहाँ पर दिक्कत आ सकती है। इस लिहाजा सबसे पहले राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव कराना चाहते हैं ताकि बारिश से पहले इलेक्शन हो जाए और इसके बाद नगरीय निकाय अन्य चुनाव कराए जाए। तो इस आज निर्वाचन आयोग की ये बैठक है, ये रणनीति बनाई जा सकती है। और कल हमने राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी से बात की थी तो ये बात कही गई थी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से कि अगर परिसीमन को लेकर सरकार की ओर से कोई कमी रह जाती है तो जो पुरानी व्यवस्था थी उसके अनुसार चुनाव हो। ये कितना प्रैक्टिकल नजर आ रहा है? क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर हमने देखा कि 2 पेज, एक तो ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर, एक परिसीमन को लेकर अटके हुए थे। तो अब मौजूदा सूरत हाल में क्या कुछ संभावनाएं यहां से बन रही हैं? देखिए, पिछली बार कई याचिकाएं प्रिया लगी थी जिसमें जो ये व्यवस्था है, चाहे तो परिसीमन हो या रोटेशन हो, इन तमाम की डिमांड की गई थी कि पुरानी व्यवस्था के सहारे काम नहीं चलने दिया जाएगा। इसी को लेकर याचिकाकर्ता कोर्ट गए थे। अब यदि पुरानी व्यवस्था के फिर से लागू होती है तो देखिए मुश्किलात बढ़ सकती है। कई अब जिन लोगों को ऐतराज है वो फिर से कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से सरकार को लिखा है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को, और ये कोई लंबी प्रोसेस, ज़्यादा लंबी नहीं है। परिसीमन प्रोसेस सरकार देखिए तेजी से 1 सप्ताह के अंदर पूरी हो सकती है। इस पर काम भी हुआ है, वर्कआउट हुआ है और 1 सप्ताह के अंदर पूरे होने के आसार हैं। क्योंकि अब कोई दिक्कत नहीं चाहता है कोई भी, चाहे तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग हो या अन्य कोई भी। लेकिन आज की जो बैठक है वो बेहद महत्वपूर्ण है, ये साफ हो जाएगा। होती है उसमें क्या बातें सामने आती है, इस पर तो हमारी नजर बनी रहेगी। आपसे हर एक अपडेट लेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि आप हमारे